कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती हैं, सिर्फ सुनी जाती हैं। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें सुनने के लिए कई मजेदार और कई विस्फोटक बातें हैं। बुधवार को लोकसभा में राहुल गांधी अपने विरोधियों पर खूब बरसे थे। गुरुवार को यानी कि कल नंबर था पीएम मोदी का। मोदी बोले और ऐसा बोले कि उनकी जो बात है वो तीर की तरह सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चुभ गई। मोदी जी आए, राहुल गांधी जी आ गए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ। ऐसे तेजस्वी सांसद है, मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। और बीच में मैं ऐसे हिला, एक और से भी परसों ताजगी भरी हवा। गलती कर दी, सही बात है। सर झुका करके आपका आदर करता हूँ। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। मैं जानता हूँ। अरे बोलने दो भाई। नए एमपी रुचि ले रहे हैं। जहाँ देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेख, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। टीवी में देखो बब्बर शेख, बहुत स्टडी करता। मनरेगा चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। अच्छी बात बोली, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। आप कुछ बातें ऐसी हैं, थोड़ा सा मार दीजिए। अब आपकी बात सही है। स्पीकर मैडम, उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है। सॉरी। कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। इट्स गॉन। ये आप ही की तो देन है। बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। मैं आपके साथ 1000% सहमत हूँ। सुनने क्या आता? बैठिए। जेएनयू में कन्हैया खड़ा होता है, 20 मिनट का भाषण देता है। मैंने भाषण सुना। 20 मिनट में उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उसको आप अरेस्ट करते हो। सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग आंसरेबल हैं। कोई भी व्यक्ति हमें सवाल पूछ सकता है, पूछने का उसका हक है। लेकिन कुछ है जो जवाबदेह नहीं है, नहीं कोई उनको पूछने की हिम्मत करता है, नहीं उनको कुछ कहने की किसी की ताकत है। मैं घटना का सिर्फ जिक्र करना चाहता हूं, अर्थ आप लोग लगाइए। रशिया के राष्ट्र प्रमुख श्रीमान क्रुश्चेव जब स्टालिन की मृत्यु हो गई, वो उनके साथी थे, तो स्टालिन की मृत्यु के बाद ये जहां जाते थे क्रुश्चेव स्टालिन की बड़ी आलोचना करते थे। तो एक बार एक सभागृह में क्रुश्चेव अपनी बात बता रहे थे और स्टालिन को उन्होंने जम करके अपना ही पूर्व के नेता को उनकी मृत्यु के बाद बहुत कोसा। एक नौजवान खड़ा हो गया पीछे से, उसने कहा मिस्टर क्रुश्चेव, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बोले आप स्टालिन को इतनी गालियां दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो, उसके विरुद्ध जब वो जिंदा थे आप उनके साथ काम करते थे, तब आपने क्या किया? और कुछ पल के बाद क्रुश्चेव ने कहा, जिसने सवाल खड़ा किया है वो जरा खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें जवाब मिल गया? तुम जो आज कर पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। और इसलिए इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आपको तो शायद थोड़ा समझ आ जाएगा, औरों के लिए मैं नहीं कह सकता। आप जेएनयू और रोहित वेमुला के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो आदिवासी है। और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पीछे का पीछा रहे। ये बात सही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी
चुनाव में भाषण करना अलग चीज है। तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे, लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। He told the Congress president that he had solved the Nagaland problem. And the most important question, where has this accord gone now? बांग्लादेश सीमा का विवाद सुलझा। आप कह सकते हैं देखो, हमने अगर हमारे कार्यकाल में कर दिया होता तो मोदी तुम्हारा अचीवमेंट कहां होता है? ये तो तुम्हारे लिए हमने छोड़ के गए थे, आपकी किस तो देन है। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चीख करके कहते हैं और ज्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही। लिसन टू राजनाथ सिंह जी, लिसन टू अडवाणी जी, लिसन टू सुषमा स्वराज जी, लिसन, वो यहां है नहीं मगर मेरा भाषण सुनेंगे। लिसन टू योर MPs, लिसन टू अस अक्रॉस द आइल हियर, वी आर नॉट योर एनिमीज, वी डोंट हेट यू। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने की कुशलता वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु जो खुद वैसा आचरण करे वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। उपदेश सुनता रहा हूं, सलाह सुनता रहा हूं, आलोचना झेलता रहा हूं, आलोचना से ज्यादा आरोप सह रहा हूं, ये सब चल रहा है। और मुझे क्या हुआ है कि 14 साल के काम काफी कुछ मैं इससे जीना सीख चुका हूं, इससे जीना सीख चुका हूं। हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका बायलैटरल टॉक होना था। देश के सम्मानीय नेता थे। हिंदुस्तान की कैबिनेट, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब बैठते थे, एंटनी साहब बैठते थे, शरद पवार साहब बैठते थे, इस देश के गणमान्य वरिष्ठ अनुभवी नेता बैठते थे। उस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को 27 सितंबर 2013 पत्रकार परिषद में फाड़ दिया गया था। ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया था। अपनों से बड़ों का मान, सम्मान, आदर मैं बहुत